वेनेजुला की एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफिशियल विजिट पर हैं भारत के, एंड इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, एंड दोनों लीडर्स ने मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किया, एंड जिसमें जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो फंडामेंटल पिलर है। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेनेजुला फॉर भारत, एंड जिसमें सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी तो है, बट वी हैव 4 to 5 इमर्जिंग सेक्टर्स जहां पर इंडिया एंड वेनेजुला कोऑपरेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में विल ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेनेजुला फॉर भारत। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम सेस, जहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिया और वेनेजुला के रिलेशनशिप पर, एंड स्पेसिफिकली हम एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करेंगे, एंड इसके साथ साथ चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, चाहे ग्लोबल साउथ की बात कर लें, किस तरीके से वेनेजुला एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है भारत के लिए। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आज अगर आपने हिंदू पढ़ा होगा तो आज आपको ये आर्टिकल दिखा होगा, आई गेस ऑन पेज नंबर 4, द एनर्जी टाई अप टॉप्स बायलैटरल एजेंडा एज मोदी मीट्स डेल्सी, मिस डेल्सी रॉड्रिक्स, ये द एक्टिंग शी इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। तो डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो रहेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, सो मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक बने रहिएगा। देखिए, इससे पहले जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे उनके साथ क्या हुआ सबको पता है, एंड अब जो वेनेजुला है वो एक ट्रांजिशन फेज पे है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस है, एंड इस टफ सिचुएशन में द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, शी सेड दैट एनर्जी सिक्योरिटी इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड वेनेजुला, एंड शी डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ ट्रस्टेड पार्टनर इन टफ टाइम्स, जो कि आज की डेट में वेनेजुला फेस कर रहा है। डन। अब जो हमारा मेजर क्वेश्चन है, द बर्निंग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेनेजुला फॉर भारत, एंड वी हैव 5 to 6 मेजर सेक्टर्स जहां पर वेनेजुला की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट, द फंडामेंटल पिलर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एनर्जी सिक्योरिटी। आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में देयर इज अ क्राइसिस गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। The Hormuz is choked, the Hormuz is blocked, and we are seeing a fragile ceasefire between US and Iran. And हम 80 से 85% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया पर डिपेंड है, वेस्ट एशिया पर डिपेंड है। हमें लगता है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड डिफरेंट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव one of the largest proven oil reserves, but the largest country with the proven oil reserves is not Saudi Arabia, is not UAE, is it? It is Venezuela. आप ये देख सकते हो, proven crude oil reserves, Venezuela is right at the top. Then we have Saudi Arabia, then we have Iran, then we have Canada, Iraq, UAE, Kuwait, Russia, Libya, US, Nigeria. But it is a mystery, the mystery of Venezuela's oil. Why the world's largest reserves are barely being pumped? देखो, यहां पर दोनों की रिक्वायरमेंट आ रही है। 2019 से सैंक्शंस इंपोज किए गए थे यूएस की साइड से वेनेजुला पर, दैट्स वाई जो वेनेजुला का ऑयल था वो मार्केट में नहीं था। अब लेकिन क्योंकि वेनेजुला पर कंट्रोल यूएस का आ चुका है, अब यूएस जो है एनर्जी क्राइसिस जो उसने खुद क्रिएट करी है वो उसे रिजॉल्व करना चाहता है, एंड ऐसे में जो वेनेजुला है वो खुद अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है, एंड फॉर दैट मैटर दे नीड फंड्स, दे नीड रेवेन्यू, दे नीड ट्रस्टेड पार्टनर कंट्रीज, एंड इंडिया को भी अपनी जो डिपेंडेंसी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर रिड्यूस करनी है, एंड वी आर कॉन्टैक्टिंग और वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव रूट्स, एंड फॉर दैट मैटर वी हैव वेनेजुला। अब आज की डेट में जो हॉर्मूज है जो कि चोक हो चुका है, अगर हम वेनेजुला का ऑयल लेंगे तो जो वेनेजुला का ऑयल है दैट विल कम फ्रॉम केप ऑफ गुड होप रूट, ठीक है। केप ऑफ गुड होप से ये आपका इंडियन ओशन में पहुंच जाएगा, सो वी कैन इजीली बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड हम वेनेजुला का ऑयल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो एनर्जी सिक्योरिटी हमें रिक्वायरमेंट है,
वेनेजुला को ऑयल सेल करना है, हमें परचेस करना है, हमारे अपने नीड्स हैं, वेनेजुला के अपने नीड्स हैं, बिकॉज वेनेजुला वांट्स टू स्टेबलाइज देयर कंट्री एंड फॉर स्टेबलाइजेशन दे नीड रेवेन्यूज, दे नीड फंड्स, दे नीड मनी, एंड उसके लिए एक्सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो एक्सपोर्ट आज की डेट में कहां से आएगा? एनर्जी सिक्योरिटी से आएगा, ऑयल से आएगा, ठीक है, और जिसमें यूएस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस मीटिंग का जो बेस है, इस विजिट का जो बेस है वो ये है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर सकें, मिडिल ईस्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकें और हम वेनेजुला का ऑयल केप ऑफ गुड होप से लें। तो इससे विन विन सिचुएशन दोनों कंट्रीज के लिए रहेगी, वेनेजुला के लिए भी, भारत के लिए भी। सो दैट्स व्हाई एनर्जी सिक्योरिटी इज द पिलर ऑफ इंडिया एंड वेनेजुला रिलेशनशिप। डन, फर्स्ट एस्पेक्ट। बट सिर्फ यही एक वो नहीं है एस्पेक्ट, ठीक है, सिर्फ यही एक एस्पेक्ट नहीं है, और एजेंडाज और सेक्टर्स पर भी डिस्कशन हुए हैं, जिसमें जो इमर्जिंग एरिया है जहां बोथ द कंट्रीज वांट टू कोऑपरेट, वांट टू कोलैबोरेट, इज द क्रिटिकल मिनरल्स। अगर मैं बात करूं क्रिटिकल मिनरल्स की, तो हम कह रहे हैं कि हमें एनर्जी सप्लाई पर, एनर्जी सिक्योरिटी, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एंड फॉर दैट वी नीड टू फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स, वी नीड रेयर अर्थ मिनरल्स, एंड उसकी डोमिनेंस किसके पास है? उसकी डोमिनेंस चाइना के पास है। सो वी वांट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना, एंड फॉर दैट we are looking for diversified countries, we are looking for diversification, we are looking for alternative countries, and उसमें वेनेजुला जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो प्रिटी मच यूएस के इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे। यूएस खुद चाहता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की डोमिनेंस चाइना के पास है वो रिड्यूस हो। तो जो दूसरा मेजर सेक्टर है या जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वेनेजुला का फॉर भारत, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। चाहे हम कोबाल्ट की बात कर लें, हम निकल की बात कर लें, या हम दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर लें, यहां से इन सब मिनरल्स पर, इन सब रिसोर्सेस पर हम वेनेजुला के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी। सेकेंड सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर वेयर वी आर कोलैबोरेटिंग विद वेनेजुला। थर्ड इज द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। आज की डेट में जो वेनेजुला है वो क्या कर रहा है? वो फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो हम जो है, हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वेनेजुला पर बढ़ाएंगे, ठीक है, दिस इज अ मैप, ये आपको वेनेजुला दिख रहा है, ठीक है, ये आपको वेनेजुला दिख रहा है। जब हम वेनेजुला में एक्सपोर्ट करेंगे तो रिटर्न्स क्या होगा? हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारे जो फार्मर्स हैं, इनको बेनिफिट होगा। एट द सेम टाइम वेनेजुला के पास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। हम इस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है? वी आर लैगिंग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी, वी आर लैगिंग बिहाइंड इन टेक, एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव कोलैबोरेशन with the countries who has a niche in agriculture technology, and we have Venezuela for that. So Venezuela को हम एक्सपोर्ट करके फार्मर इनकम्स जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है इसका एम्बिट इंक्रीज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी कैन हैव अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर विद वेनेजुला। डन। द थर्ड वन इज ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, there is a unsaid race going on between India and China, specifically in the global south region or in the global south countries। देखो ग्लोबल साउथ कंट्रीज होती क्या है? ग्लोबल साउथ बहुत सुनते रहते हो। ग्लोबल साउथ है क्या? ग्लोबल साउथ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां पर रिसोर्सेज के इश्यूज हैं, जहां पर टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेन है, जहां पर फंडिंग इश्यूज है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट अगर उनके साथ आप कोलैबोरेट करोगे तो जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर वेनेजुला के साथ हम अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, क्रिटिकल मिनरल में, तो इससे क्या होगा? ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस रीजन इज नोन एज लैटिन अमेरिका।
दिस इज अ रीजन नोन एज लैटिन अमेरिका। तो अगर हम वेनेजुला के साथ अपनी कोलैबोरेशन करेंगे तो इसका इंपैक्ट ये रहेगा कि ऑलरेडी इस रीजन में हम ब्राजील के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसके साथ हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ इस रीजन में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी ग्लोबल साउथ कंट्रीज में एक सॉलिडारिटी वाली जो एस्पेक्ट है वो एनहांस होगी। और जब लैटिन अमेरिका में हमारा या हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि हम यूएन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो इश्यूज हैं वो यूएन में प्रेजेंट करने, एंड फॉर दैट मैटर वी नीड रिफॉर्म्स, एंड फॉर दैट मैटर इंडिया नीड्स टू हैव अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जितनी कंट्रीज इंडिया के यूएन परमानेंट सीट को बैक करेंगी उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे भारत के कि भारत अल्टीमेटली ज्वाइंस एलीट क्लब ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ के लिए भी जो इंपॉर्टेंस है वेनेजुला की वो बहुत ज्यादा है भारत के लिए। इसके साथ साथ हम हेल्थ में भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। सो कुल मिलाकर 5 से 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो वेनेजुला है वो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम वेनेजुला के लिए भारत भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को रिपेयर करना है। दे वांट टू रिपेयर देयर इकोनॉमी, दे want a stability, especially in the political ambit, and for that Venezuela needs opportunity, Venezuela needs trade relation, Venezuela needs exports। तो इस वजह से वेनेजुला भी इंडिया की तरफ देख रहा है जिस तरीके से और कंट्रीज देख रही हैं, चाहे हम यूरोप की बात कर लें, चाहे हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लें, या फिर हम यूएई और दूसरी कंट्रीज की बात कर लें। सो ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ पोटेंशियल क्वेश्चन स्पेशली इन दी मेंस 2026, एंड फॉर दैट मैटर आई हैव इंडक्टेड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर डिस्कशन, एंड द क्वेश्चन इज एनर्जी सिक्योरिटी हैज इमर्ज्ड एज अ की ड्राइवर ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द रिसोर्स रिच कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देख लेना। जैसे सेंट्रल एशिया पे पूछा गया था क्वेश्चन कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया किस तरीके से एंगेज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लैटिन अमेरिकन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद वेनेजुला। सो आई वांट दैट यू शुड राइट योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, एंड सो दैट हम एक हेल्दी कमेंट बॉक्स जो है वो बना सकें। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। सो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, अपने कमेंट्स करिए, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।